महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सियासी दल अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर से बात की है। कांग्रेस की नेता वर्षा गायकवाड़ ने एक डेलीगेशन के साथ मुंबई निगम चुनावों पर चर्चा करने के लिए प्रकाश आंबेडकर से मुलाकात की। पार्टी की सिटी यूनिट की प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने एक बयान में कहा कि बैठक में नागरिक प्रशासन, प्रमुख शहरी चुनौतियों और मुंबई के लोगों के हित में समावेशी विकास की जरूरत पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस ने इस चुनाव में अकेले लड़ने की योजना की घोषणा की है, लेकिन वो वीबीए और आरपीआई गुटों से गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के नए अलायंस को लेकर कयास तेज हो गए हैं और सियासी गलियारों में इसकी चर्चा भी होने लगी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यानी कि यूबीटी और राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस, दोनों दलों का बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ना करीब करीब तय है। दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी करीब महीने भर से बातचीत चल रही है। इन सब के बीच अब शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत शिवतीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने राज ठाकरे से मुलाकात की। देखो, मैंने ये कहा है कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में बातचीत लगभग खत्म हो गई है। छोटी मोटी बातें, अभी एमएनएस के नेता मातोश्री पर भी गए थे। आज सुबह मेरी भी राज साहब से बातचीत हो गई। तो इतना बड़ा अलायंस है, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, नासिक है, पुणे है, मीरा भाईंदर है, और भी जगह पे हो रहा है। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। इस बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच रणनीतिक गठबंधन होने जा रहा है, जिसका उद्देश्य मराठी मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सत्ता पक्ष को चुनौती देना है। इस बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस घटनाक्रम से महाराष्ट्र की नगर पालिका चुनावी राजनीति में नया मोड़ आने की संभावना है। 2017 के बाद अब बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। बीएमसी एक नगर निगम है जिसके अंतर्गत 227 सीटें आती हैं। बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के कुल मिलाकर 2869 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 15 जनवरी को मतदान होंगे और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का सेमीफाइनल भी माना जाता है। देश के सबसे अमीर नगर निगम यानी कि बीएमसी पर कब्जे को लेकर हमेशा से ही राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला रहता है। इस बार भी चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार बीएमसी समेत जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे, उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय शामिल हैं। इससे साफ है कि ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा समीकरण पर भी पड़ेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।